अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो कल वाली वीडियो के ऊपर वो वाले टॉपिक के ऊपर तो मुझे अल्फाज वो दोहराने नहीं है, ठीक है ना। अभी आज ही मेरी ये सेकंड वीडियो आप लोग के सामने आ रही है। तो इसमें भी ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे पास भी कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बोल रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि देखो मैं तो उनके घर में नहीं बैठी हुई ना, है ना। और ना आप लोग बेचारे बैठे हुए हो बैठे हुए। अब मैं यहाँ पे रिव्यू देती हूँ तो लाजमी सी बात है आप लोग मुझसे ही पूछोगे। तो मेरे तो खुद बहुत सारे जो है वो सवालात खड़े हो गए, यकीन मानिए बहुत सारे सवाल मेरे खुद के भी खड़े हैं कि कल जो पंचायत बैठी थी तो उसके अंदर भी अब्बा नहीं दिखे। अब ये कोई छोटी मोटी तो बात है नहीं ना, मतलब एक माँ बाप के लिए तो एक कयामत खेज मंजर है ये। तो इस बात को लेकर भी सब बैठे, ठीक है। पर मेन जो घर का मेन सरबराह होता है, घर का बाप, वो ही नहीं बैठे हुए, है ना। अब लोग बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं बैठे, भाई उनको तो किसी खाते में गिनते ही नहीं है लोग, उन्हें तो कोई अहमियत, कोई उनका तो वजूद है ही नहीं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज ये लोग ये पंचायत लेकर बैठे हैं ना, जिस तरह इन्होंने मेरे इतना वीडियो बनाने पर, मैंने आपको अभी 3-4 दिन पहले भी ये बात बोली थी कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके अगेंस्ट, मतलब 1 दिन या 2 दिन के बाद किसी न किसी की वीडियो के अंदर वही चीज़ें ये लोग सामने करके बैठ जाते हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में बोली होती हैं, है ना। तो इनकी बेटी वाला मुद्दा बार बार उठ रहा था, बार बार लोग पूछ रहे थे। और जबकि एटीट्यूड चेक करो यार, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई उसके बाद एटीट्यूड ही नहीं जा रहा। अम्मी जान को आप लोगों ने देखा, अम्मी जान का स्टाइल कुछ यूं ही था, दिखा होगा आपको भी। हम तो क्या ही बोले उनके लिए, हम तो क्या ही बोले, यूं करें मुंह करें। अम्मी जान तो मतलब तैयार शैयार होकर, और वो ऐसे बैठी कि कोई गुड न्यूज़ बेटी की सुनाने वाली है, शायद कि मैं नानी बनने वाली हूँ या कुछ ऐसा वाला सीन। पर सुनाई कुछ और बात, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। कोई खुशी की बात मेरी नज़र में तो नहीं है यार, सच में मेरी नज़र में कोई खुशी की बात नहीं है। किसी का घर बर्बाद हो जाए ये खुशी की बात नहीं होती है। पर घर वालों का एटीट्यूड चेक करो, यूं यूं तेवर शेवर, वाह भाई वाह। और उसके अंदर फिर वही लोगों के सवालात खड़े हो गए कि वो कहाँ है। और अभी एक तरफा बात हुई है, वो बेचारा कुछ बोलता उससे पहले ही बेचारे का चैनल ही उड़ा डाला। अब इन्होंने उड़ाया कि वो खुद हटाकर बैठा है। पर अगर जफीर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये बात चाहिए कि वो आए और अपनी बात और अपना जो भी कुछ है ना, जो भी, तो मतलब वो आके पब्लिक के सामने रखें कि भले उनकी गलती भी है तो वो भी आके बताएं कि यहाँ मैंने गलत किया। क्योंकि अपनी गलती मानने से कोई गलत नहीं हो जाता। यहाँ पर तो इन्होंने कोई अपनी गलती मानी नहीं, सिर्फ सीधी सी एक ही गलती बताई कि हमारी गलती तो बस यही है कि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी इसकी शादी से पहले। तो ऐसा नहीं होता। शादी के लाड़े रप्पे भी जो है ना वो इनकी बहन साहिबा ही दे रही थी कि आओ घर पे रिश्ता लेके आओ, घर पर रह के। इवन के बड़ी बहन ने अपने कई बार अपने ब्लॉग में एक ही बात बोली है कि अगर कोई मेरी बहन से शादी करना चाहता है और वो सीरियस है इसकी शादी करने के लिए, तो वो बाकायदा अपना रिश्ता लेकर मेरे घर पर आए। मतलब रिश्तों की एक खुली दावत इन्होंने दी थी। चलो उस बीच में इन लोगों की मुलाकात हो गई होगी, इन लोगों का जो भी है वो हो गया होगा। और अगर वो बंदा अगर यूट्यूब चैनल बनाना चाहता भी था, जो ये लोग बोल रहे कि वो यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, तो भाई इसमें कौन से गुनाह की बात है। यूट्यूब तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है ना। अब मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, तो ये मेरा अपना ज़ाती थोड़ी ना हो गया कि मेरे ख़ानदान का या मेरी फैमिली का कोई और मेंबर यूट्यूब पे नहीं आएगा। ये वाली कौन सी दादागिरी है। ये इन्होंने अपनी दादागिरी दिखाई। परसों से इनकी वीडियो नहीं आ रही। लोग मुझे बार बार आके ये कमेंट कर रहे थे कि इनकी वीडियो नहीं आ रही, और मैंने सबको एक ही रिप्लाई किया था कि कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। जब आएंगे तो कुछ बड़ा लेकर आएंगे, और वो कुछ बड़ा, खैर वो बहुत बुरी खबर है, तो वो खबर वो लेकर आए। अब बात आती है कि भाई इतनी बड़ी बात जब आप बैठकर पब्लिक को बता रहे हो, अब्बा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, या अब्बा सारी बात जो है जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब्बा को हर चीज़ पता है कि कहाँ पर मेरी बेटी की, मेरे घर वालों की गलती है और कहाँ पर दूसरों की, मतलब कि उसके शौहर की गलती है। ये बात अब्बा जानते हैं, जब भी अब्बा को बीच में लेकर नहीं आए।
है ना। अब वो लोग बोलते हैं कि अब्बा ने दूसरी शादी करी हुई है। अब्बा जो ये लोग पुराने वाले घर में रहते थे ना, जहाँ पे छोटा वाला जो इनका घर था, तो लोग बोलते हैं कि इनके अब्बा की वहीं पे ही सेकंड मैरिज हुई हुई है, वहीं मतलब आसपास के एरिया में ही सेकंड मैरिज हुई हुई है, तो इस वजह से अब्बा नहीं आए हैं। लेकिन ये बात भी सामने आ जाएगी कि सेकंड मैरिज वाली बात मतलब किसकी छुपी है। इससे पहले आप लोग जाकर देखिए, मैंने सायरा सत्तानी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तकरीबन 1.5-2 साल वीडियो बनाई है। प्रीवियस वीडियो देखिए आप लोग मेरी जाके, उनको मैंने एक्सपोज किया है पब्लिक के सामने विदाउट प्रूफ मैंने ना उनको एक्सपोज किया है, उनके एविडेंस लाके, उनके प्रूफ लाके, सारी चीज़ें मतलब जगह जगह से जमा, बल्कि मैं क्या जमा करूँगी कि लोगों ने आकर मुझे खुद डीएम कर करके उनके लिए चीज़ें दी हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अब जो चीज़ में वो लोग खुद दिख रहे हैं, कुछ खुद बोल रहे हैं। सायरा सत्तानी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, मतलब मिलियन में है उनके भी, पर वो भी ऐसी हैं कि दोहरी बातें, इसको लूटना उसको घसूटना, वो तो खैर एक बहुत ही अलग ही मैटर है, बाकी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। खैर बात मुख्तसर मेरी ये है कि अब्बा का मुद्दा आज भी वही है, जो कि आएगा वो भी सामने। और मेरी वीडियो देख के तो 100% आपको भी इतना अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ट्रस्ट हो गया है कि मेरी वीडियो देखने के बाद लाजमी कुछ ना कुछ आता है सामने, है ना। तो अब ये भी आएगा, मुझसे पूछना और ये करना, तो देखो आएगा तो पब्लिक देखेगी, और इन्हीं की वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है यार। इन लोग के एटीट्यूड आपने कल चेक करे। लाख वो लड़की रो रही थी, पर वो उनका रोना भी आपने देखा, और उनके बहन भाइयों की, बहन की, भाभी की और अम्मी की, उनको शय देना भी आपने देखी कि किस तरीके से शय दी जा रही थी। और वही के साथ घूमना फिरना जो हो रहा है वो आपके सामने ही है सारी बात। और देखें, मैं मानती हूँ कि उस लड़के में मतलब कि ज़फ़ीर में बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, ठीक है, पर बेटी तो इनकी भी कम नहीं है। जब वो बड़ी बहन अपने ससुरालियों के लिए जब बात करती थी, वो अपने ससुरालियों के बारे में जब वो बता रही होती थी कि मेरे ससुराल वाले ऐसे, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, तो उसमें ये साहिबा भी बड़ा क्या बोलते हैं, ऐसे हाजिर होकर और आगे से आगे बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब, नहीं यूँ भी तो हुआ था, वो भी तो हुआ था, मतलब बहन के मामले में भी आगे से आगे जवाब देती थी ये। तो क्या ये अपने ससुरालियों के मामले में क्या ये चुप रही होंगी? अभी एक तरफा की बात सुनिए, एक तरफ लोगों की आपने बात सुनिए, अभी दूसरी तरफ के बंदे की बात जो है बाकी है। अगर ज़फ़ीर वीडियो देख रहे हैं तो आपको आना चाहिए और अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक आपके ऊपर, मैंने आपका इंस्टा चेक किया, उसमें भी जाके ना लोग बोल रहे हैं ये तो हटाराम था, काम चोर था, निखट्टू था, नल्ला था, फला था। जब भी तो इसकी बीवी चली गई, ये सोच के बैठा था कि इसके पैसे पे अय्याशी करेगा या वो करेगा। देखो, मियाँ कमाए या बीवी कमाए, अगर दोनों एक साथ रह रहे हैं तो दोनों की कमाई जो है ना होती घर पे ही खर्च है ना। अब वो चाहे मियाँ करे या बीवी करे, वो मियाँ भी कमा के लाएगा, वो भी अपने घर में अपने बच्चों पर, अपने घर पर लगाएगा, अपनी बीवी पे खर्चा करेगा। और अगर बीवी कमा रही है तो वो भी अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने शौहर पे खर्चा करेगी, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और यूट्यूब को लेके इन्होंने इतना वो क्या, वो ये यूट्यूब बनाना चाह रहा था, तो भाई इनके घर के मर्द क्या यूट्यूब पर नहीं है क्या? इनके घर के मर्द कौन सा जॉब करते हैं या कहीं इनका अपना बिजनेस चल रहा है? इनके भी तो घर के मर्द जो है वो कैमरा उठाए अम्मा के पीछे, बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। अगर वो भी यही काम शुरू कर रहा था, बल्कि ये तो अच्छी बात थी ना कि वो शादी के बाद इन्हीं के रंग में रंग रहा था। ये तो अच्छी बात थी कि इनके चंगू मंगू जैसा ही वो भी बन रहा था, तो इन लोगों को बुरा लग गया। ये कैसी बात है ना, वैसे सोचें, क्योंकि सोचने वाली बात इसमें ये है, ये लोग चाह रहे थे कि ये अगर यूट्यूब चैनल भी खोल रहा है, ये अपना चैनल भी बना रहा है, पर हमारे वो क्या बोलते हैं, वो हमारे मतलब ऐसे ना दबके रहे हमसे, जैसे कि बड़ा दामाद है, आवे जावे खावे, जैसे उसके साथ बातें करते ना ये लोग। तो इन लोग को यही था कि हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, पर वो थोड़ा शायद तमीज़दार होगा, है ना, तो इसलिए उसको उनकी ये गुफ्तार जो है वो उसको पसंद नहीं आई, इसलिए वो किक मार के निकल गया। अब जब तक मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब तक ज़फ़ीर सामने नहीं आएंगे, जब तक इनकी और उनकी बात सामने देखेगी नहीं पब्लिक, मुझे नहीं लगता कि फ़ैसला करना पब्लिक के लिए इतना इजीली होगा कि हाँ यार इसकी गलती है या उसकी गलती है।
अगर और सबसे बड़ी बात ये कि देखो हम एक मुसलमान लोग हैं, इनकी भी फैमिली मुसलमान है। मुसलमान में क्या होता है ना कि अगर खुला होगी तो भी इद्दत होती है, और अगर तलाक होती है तो भी इद्दत होती है, ठीक है। तलाक अगर होती है तो उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा होता है, मुझे सही से पता नहीं है, आई थिंक 4 महीने समथिंग ऐसा। और अगर खुला होती है तो उसका टाइमिंग जो है ना वो कम होती है। अच्छा, मेरे सामने ऐसा कुछ आसपास में, मतलब अल्लाह ना करे कि ख़ानदान में या ससुराल में ऐसा हुआ नहीं है, तो इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर फिर भी जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरे को याद है ना, तो उसमें कुछ ऐसी ही टाइमिंग होती है, टाइम पीरियड। पर इनकी बेटी तो हमें इद्दत में भी नहीं दिखी, और अगर ये लोग बोल रहे हैं कि 2 महीना पहले ये सारी बातें हो गई थी, और अब ये लोग आके बोलेंगे कि 2 महीने से जो उसके ब्लॉग नहीं आ रहे थे ना, तो वो इसी वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि वो इद्दत में थी। तो अगर वो इद्दत में थी तो इद्दत वाली औरत की तो आवाज़ भी नहीं आती, इद्दत वाली औरत की तो आवाज़ नहीं आती है। इद्दत वाली औरत का सिर्फ यही थोड़ी है कि वो चेहरा छुपा के बैठेगी। इद्दत वाली औरत तो आवाज़ भी उसकी कोई गैर मर्द नहीं सुनता, कोई नामहरम उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तो ये तो भाइयों के, अपनी बहन के ब्लॉग में आती थी और वीडियो में आवाज़ें आती थी इसकी, तो फिर वो क्या सीन था? शादी में मौजूद थी, शादी से पहले तो खैर शौहर के साथ ही ब्लॉग बन रहे थे, तो यानी कि इद्दत भी इन लोग ने नहीं करवाई। मतलब अब आप लोग इनके घर का माहौल का अंदाज़ा अब आप लोग खुद लगा सकते हैं कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं, जो ना इद्दत मानते ना कुछ मानते, सिर्फ और सिर्फ मानते हैं अगर किसी को अपना करता धरता माई बाप अगर किसी को मानते हैं ना ये लोग, तो वो है जी ये यूट्यूब, बस। और इससे ज़्यादा ये लोग और किसी को भी अहमियत नहीं देते, ना किसी रिश्ते को अहमियत देते, और ना ही किसी रूल को। कोई रूल हमारा इस्लामी रूल भी जो है ना, उसे भी कोई फॉलो नहीं करते हैं, वो सामने ही दिखता है ना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।